नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। जो दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। बड़ी खबर है और बड़ी खबर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर है, जो कि कोविड की गाइडलाइंस जब भी सरकार द्वारा दी जाती हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि अब तक जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनके ज़रिए जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचती है सरकार ने क्या क्या नए ऑर्डर्स निकाले हैं कोविड को लेकर। अभी जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस निकाली गई हैं उसके अंदर मुख्यतः दो नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि जो इंटर स्टेट बसेस की मूवमेंट है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमारे यहाँ पर आने वाले पैसेंजर्स को। यानी कि जिस तरह से पहले जो लोग जम्मू एंटर करने वाले होते थे उनको लखनपुर में उतार दिया जाता था और उनकी वहाँ पर चेकिंग होती थी और उसके बाद उनका अपने ही कोई साधन से जम्मू आना पड़ता था लखनपुर के बाद, या फिर माधवपुर में उनको उतार दिया जाता था। लेकिन अब अगर आपके पास दोनों वैक्सीन आपने लगवाई हुई है या फिर आपके पास अगर वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपके पास 72 आवर्स तक चलने वाली RT-PCR की रिपोर्ट या रैट की रिपोर्ट है तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यानी कि अब SRTC की बसेस, ये ख़ास करके ये परमिशन SRTC की बसेस को मिली हैं जो कि इंटर स्टेट आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको लेकर, और उसमें अब जो है अब आपका आने के लिए आपको माधवपुर में नहीं उतारा जाएगा। आपके पास अगर दोनों डोज लगी हुई हैं इंजेक्शंस यानी कि कोरोना के, और अगर आपके पास आपको इंजेक्शन नहीं लगे हुए हैं कोरोना के दोनों, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो आपको अपने साथ RT-PCR की रिपोर्ट या फिर रैट की रिपोर्ट कैरी करनी है जो कि 72 आवर्स तक जो है चलेगी। इसके अलावा जो बाकी गाइडलाइंस हैं वो अपने तरीके से ही चलेंगे, जिसके अंदर 50 के करीब जो हैं अब परमिशन है लोगों को जो कार्यक्रम करने की, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो, क्योंकि जिन जिन इलाकों में जो केसेस का लोड है अगर वो 250 से कम है तो आप 50 लोग आ सकते हैं, वरना वहाँ पर सिर्फ 25 लोगों का ही इजाज़त है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो DC जम्मू द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है वो जो पिछला हमारे पास ऑर्डर आया था, हाँ अगर अभी ऑर्डर के अंदर कुछ चेंज आई होगी तो हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अगर DC जम्मू हमें वो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं जिसके अंदर 250 से ज़्यादा, अगर 250 के करीब अगर इतने केसेस होते हैं तो, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमारे यहाँ पर 50 लोगों को ही इजाज़त है यहाँ पर, चाहे वो इंडोर फंक्शन कर रहे हो या आउटडोर। इसके अलावा जिस तरह से जम्मू के अंदर जितनी भी दुकानें हैं उनको 10 बजे तक खुलने की इजाज़त है, 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा, उसके अलावा कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है। इसके अलावा जो इन गाइडलाइंस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 10वीं और 12वीं के स्कूलों के लिए सेम है। 12वीं के लिए वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स और वैक्सीनेटेड स्टाफ, अगर वो नहीं है तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। 10th क्लास के लिए है कि उनको अपने साथ रैट की रिपोर्ट या RT-PCR की रिपोर्ट कैरी करनी है। इसके अलावा जो बाकी गाइडलाइंस हैं वो इसी तरह से हैं। अभी भी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए कोई खबर नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। कोचिंग सेंटर्स अभी बंद रहेंगे, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले जो कोचिंग सेंटर्स हैं वही खुले रहेंगे। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 100% कैपेसिटी में अभी फ़िलहाल वैक्सीनेटेड स्टाफ के साथ ही आने की इजाज़त है। बाकी नाइट कर्फ्यू उन जगहों पर 8 से सुबह 7 बजे तक है जहां पर 0.2 जो है पॉजिटिविटी रेट से कम है, या फिर जहाँ का लोड जो है 250 केसेस से के करीब है उनके यहाँ पर 8 बजे कर्फ्यू लग जाएगा। अगर वहाँ पर इतने केसेस नहीं हैं तो फिर 10 बजे ही कर्फ्यू है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जो एंट्री पॉइंट है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की लखनपुर की, वहाँ पर अगर आपने दोनों इंजेक्शन यानी कि अगर आप दोनों फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज लगा चुके हैं, तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी जो SRTC की गाड़ियाँ हैं उसमें जो पैसेंजर ट्रैवल करते हैं अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं आराम से, उनको माधवपुर उतरने की ज़रूरत नहीं है। लखनपुर में कोई उनका जो है वहाँ चेक होंगे, उनके दोनों डोज जो उनको लगे हैं, अगर वो नहीं हैं तो उनको अपने साथ जो है RT-PCR की रिपोर्ट या रैट की रिपोर्ट रखनी है जो कि 72 आवर्स तक जो है एप्लीकेबल है। बाकी अभी इन गाइडलाइंस में कोई नई चीज़ नहीं है। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटर स्टेट बसेस की मूवमेंट। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, सभी को राम राम।